गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीरियल इमली के आज के अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू होता है जब आदित्य और उनका पूरा परिवार सगाई में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदित्य की माँ इमली का वेट करती रहती है। आदित्य कहते हैं अब क्या इसका भी वेट करना पड़ेगा, हमने कहा था ना इसे नहीं ले जाते हैं। इमली तैयार होकर आती है। इमली को इस तरह मेकअप और साड़ी में देखकर आदित्य कहता है ये सब क्या है। इमली कहती है क्या हुआ, हमारा कचरा फैल गया, बिंदी टेढ़ी लग गई, कुछ कमी रह गई क्या। आदित्य कहता है कम नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन बीच में उसकी माँ इंटरप्ट करती है और कहती है बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी आदित्य के पास उनके एडिटर का फोन आता है और वो उन्हें कुछ जरूरी काम बताते हैं और ऑफिस बुलाते हैं। आदित्य की माँ कहती है बेटा आज ऑफिस मत जा, वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आदित्य कहते हैं हमारा जाना बहुत जरूरी है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम मुहूर्त से पहले जरूर पहुंच जाएंगे। मालिनी के फार्म हाउस की भव्य सजावट देखकर आदित्य का परिवार थोड़ा घबरा जाता है। आदित्य की माँ अपर्णा और उसकी ताई को अपने तोहफे और बुके छोटे लगने लगते हैं। उसके पिता और भाई भी घबरा जाते हैं और कहते हैं हम पायदान में जूते अच्छे से साफ करके आते हैं, कहीं फार्म हाउस गंदा ना हो जाए। लेकिन माँ और ताई कहती है नहीं नहीं सब साथ में रहिए। मालिनी के पिता देव और मालिनी की दादी आकर उन लोगों का स्वागत करते हैं। आदित्य के ताऊजी देव से अपने एक दिन पहले के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। देव कहते हैं आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं तो माँ से कह रहा था आगे से जब आपके यहाँ इस तरह की पूजा हो तो हमें भी बुला लिया कीजिए, कितना मजा आया होगा आप लोगों को। मालिनी की माँ अनु भी वहाँ आती है और पूछती है कैसी लगी आप लोगों को यहाँ की तैयारी। अपर्णा कहती है अनु जी आपने तो एक रात में जैसे जादू कर दिया है। अनु कहती है पैसा किसी जादू से कम नहीं होता है। वो अपने सर्वेंट को बुलाती है और कहती है इन लोगों के हाथ से ये गिफ्ट लेकर उस टेबल पर रख दो। सर्वेंट टेबल पे गिफ्ट रखता है तो ये लोग देखते हैं कि बाकी मेहमानों के बड़े बड़े गिफ्ट के आगे इनके गिफ्ट बहुत छोटे हैं। इमली भी अंदर आ चुकी है। वो देखती है अरे बाप रे ये घर है या महल, यहाँ तो हमारा पूरा पगडंडिया खा सकता है। तभी मालिनी के घर का एक नौकर आता है और कहता है ए लड़की तुम यहाँ कहाँ जा रही हो, नौकरों के आने का रास्ता उधर से है। इमली को बुरा लगता है। वो कहती है तुम यहाँ काम करते होगे, हम यहाँ काम नहीं करते, हम यहाँ नौकर नहीं है मेहमान है, जाओ हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। नौकर उससे कहता है क्या तेरे बाप का घर है। इमली कहती है हाँ हमारे बाप का घर है। नौकर उससे बदतमीजी से बात करता है और कहता है चुपचाप यहाँ खड़ी हो जा। इमली आदित्य के पूरे परिवार को देखती है। वो लोग देव और अनु से बातें करने में व्यस्त रहते हैं। वो सोचती है सब लोग एक साथ हो गए, हमें तो भूल ही गए, इससे अच्छा तो यही है कि हम नौकरों वाली लाइन में ही जाके खड़े हो जाएं। अनु आदित्य के परिवार से पूछती है आदित्य कहाँ है, वो क्यों नहीं आए। आदित्य के पिता कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, एडिटर साहब ने उसे जरूरी काम के लिए बुला लिया, लेकिन वो मुहूर्त से पहले जरूर आ जाएगा। अनु कहती है तो आपके बेटे ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसके लिए अपना कैरियर हमारी बेटी से ज्यादा जरूरी है। तभी मालिनी की आवाज आती है। वो कहती है नहीं मॉम ऐसा नहीं है, आदित्य के लिए उनका काम हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इमली मालिनी को देखती रह जाती है। उसके कपड़ों गहनों के सामने इमली को अपने कपड़े, अपने गहने और अपनी खूबसूरती बहुत कम लगती है। मालिनी आकर अपनी माँ को बताती है आदित्य ने ऑफिस जाने से पहले हमें फोन कर दिया था, इसलिए हम उसके लिए अपने कैरियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मालिनी आकर आदित्य के पूरे परिवार से आशीर्वाद लेती है। अपर्णा कहती है कितनी सुंदर लग रही है और उसे नजर का टीका लगाती है। इमली दूर खड़ी ये सब देखती रहती है और अपनी माँ को याद करके उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी देव आकर पीछे से उसे आवाज देते हैं। इमली अपने आंसू पोंछ लेती है। देव कहते हैं अरे डाकू के घर आई हो, अपने हथियार लेकर नहीं आई। इमली मुस्कुरा देती है और कहती है आपने इतना बड़ा घर क्या डाका डाल के बनाया है। फिर वो पूछती है क्या मीरा बाग बहुत बड़ा है, हम किसी को ढूंढना चाहते हैं यहाँ। देव उससे पूछते हैं किसे ढूंढना चाहती हो, लेकिन तभी अनु आ जाती है। देव उसे इमली से मिलवाते हैं, कहते हैं यह आज की सबसे इंटरेस्टिंग गेस्ट है। अनु कहती है हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करना लड़की, तुम फंक्शन के बाद मुझसे मिलना, मालिनी के काफी सारे पुराने कपड़े हैं वो ले जाना। इमली उनकी बातों से हर्ट हो जाती है। अनु देव को अपने साथ ले जाती है। इधर ऑफिस में एडिटर आदित्य को बताते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो केस चल रहा है
उसकी सबसे बड़ी स्टोरी आज मिल रही है, पुलिस रेड करने वाली है और हम चाहते हैं कि आप ये स्टोरी कवर करें। आदित्य कहते हैं लेकिन सर आज हमारी सगाई है। एडिटर कहते हैं हम जानते हैं कि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन जिस तरह आपने सत्यकाम की स्टोरी कवर की है उसके बाद हमें लगता है कि इस स्टोरी का सच सिर्फ आप ही सामने ला सकते हैं, क्योंकि इस केस में बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो आदित्य को ये स्टोरी कवर करने के लिए भेज देते हैं। इधर सब लोग आदित्य का वेट कर रहे हैं। अनु कहती है आदित्य को फोन कीजिए, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, कब आएंगे वो। आदित्य की मां अपर्णा कहती है वो मुहूर्त से पहले जरूर आ जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग बाकी की रस्में शुरू करते हैं। वो लोग सगाई की रस्में शुरू कर देते हैं। मालिनी के सिर पे चूनर रखते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। इमली को ये सब देख के अपनी शादी याद आती रहती है। इसके बाद मालिनी सबसे आशीर्वाद लेती है और अपने पिता के गले लगती है। मालिनी के पिता बेटी की विदाई होने वाली ये सोच के काफी इमोशनल हो जाते हैं। बाप बेटी के बीच की ऐसी बॉन्डिंग देखकर इमली को अपने पिता की कमी महसूस होने लगती है। वो वहां और देर नहीं रुक पाती और भागकर हॉल से बाहर निकल जाती है, सड़क पर आ जाती है। वो कहती है हम किसी और के पिता को देखकर क्यों रोए जब हमारे पास हमारे बाबा है। आज हम अपने पापा को ढूंढ ही लेंगे। हम भी देखते हैं मीरा बाग कितनी बड़ी जगह है। सामने से गाड़ियों का ट्रैफिक देख के इमली घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। उसे इस तरह परेशान देख के दो गुंडे उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो, बताओ क्या परेशानी है। इमली कहती है हम यहाँ मीरा बाग में किसी को ढूंढ रहे हैं। वो लोग कहते हैं हम तो यहाँ ज्यादा पुराने नहीं हैं, हम किसी को ढूंढने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक दफ्तर है जहाँ पे सारे लोगों की जानकारी होती है, चलो हम तुम्हें उस दफ्तर छोड़ देते हैं। इमली उनके साथ चल पड़ती है। वो लोग इमली को एक टेम्पो में डाल देते हैं। इमली देखती है वहाँ पे और बहुत सी लड़कियां हैं। इधर आदित्य का परिवार देखता है कि इमली कहीं नहीं है। सब एक दूसरे से पूछते हैं किसी ने इमली को देखा, लेकिन किसी को भी इमली के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। अनु के घर का वही नौकर आता है जिसने इमली से बात की थी और कहता है कि वो लड़की तो आधे घंटे पहले यहाँ से निकल गई। सब परेशान हो जाते हैं कि दिल्ली शहर में इमली तो किसी को भी नहीं जानती, कहाँ गई होगी वो। देव भी आ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। अनु कहती है अरे उसकी छोड़िए, आप लोग ये पता लगाइए कि आदित्य कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। इमली को गुंडे एक जगह ले जाते हैं। वो उन लोगों से लड़ती रहती है, हमें जाने दो यहाँ से बोलती है। वो लोग इमली को तमंचा दिखाकर धमकाते हैं तो इमली कहती है हमारे दादा ने हमें बचपन से खिलौने से नहीं तमंचे से खेलने की आदत डाली है, हमें डराने के लिए जाओ कोई तोप लेकर आओ। वो कहते हैं तू इससे नहीं डरेगी लेकिन कोई और तो डरेगा। वो बाकी लड़कियों की तरफ तमंचा कर लेते हैं। बाकी लड़कियां बहुत डर जाती हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि आदित्य के न आने की वजह से अनु जी बहुत नाराज हो जाएंगी और कहेंगी बस अब हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, अब ये सगाई नहीं होगी। आदित्य का परिवार उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है। दोस्तों आज की अपडेट